डी जी आई एस पी आर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, एक साल कबर मार के हक में अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी और इस जंग में जो दुनिया ने देखा वो हमारी मजमूई पावर पोटेंशियल का 10 से 15% है। मार के हक का एक साल मुकम्मल होने पर पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था, मार के हक में अल्लाह के फजल से मुसल्लह अफवाज कौम की उमंगों पर पूरा उतरी। DGISPR ने कहा कि हमने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को मल्टी डोमेन वार में शिकस्त दी। ये बात पाकिस्तानी बच्चों के साथ हिंदुस्तानी बच्चे भी जानते हैं। ये अलग बात है कि वो उसे मानते नहीं। मार का हक में पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर डिटरनेंस कायम किया, जंग का जाविया बदल दिया। किसी को शक है तो हमने अभी एक किस्त दिखाई है। हम तब भी तैयार थे और अब भी तैयार हैं। मार के हक में हमने भारत के 8 जहाज़ गिराए। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्रोजेक्ट्स इनका कहना था, हिंदुस्तान ने बहुत मकारी से बयानिया बनाया कि पाकिस्तान दहशत गर्दी में मुलव्वस है, लेकिन असल हकीकत यह है कि भारत खुद दहशत गर्दी में मुलव्वस है। दुनिया भारत की मन घड़त बातों पर कान धरने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, राजनाथ और मोदी और क्या कहें, जंग के दौरान जिसने लाहौर की पोर्ट पर कब्जा कर लिया था, उन्होंने ये ही कहना है कि उन्होंने दुनिया में और अपने लोगों में खुद को 10 फुट लंबा बना कर दिखाया हुआ है। अभी हमने मल्टीपल डोमेन में एक छोटी सी झलक दिखाई है। इसकी भी एक छोटी सी झलक कौम 14 अगस्त को देखेगी। DGISPR ने बताया कि अब की बार हम पीछे से हिसाब शुरू करेंगे, जहां से इनका आगाज़ होता है। वहां से जब हम बराबर करते आएंगे तो आइंदा ये कराची का नाम लेते हुए घबराएंगे। किसी के ज़हन में अगर कोई खुश फहमी है तो उन्हें समझाना हमारे लिए मिनटों का काम है। उनकी प्रॉक्सियों से लड़ते हुए बाज़ दिहाइयाँ हो गई हैं। DGISPR ने कहा, गंदी ज़बान से कराची का नाम लें, देखें फिर कराची वाले इनके साथ क्या करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, पहलगाम वाक़ये को 1 साल मुकम्मल हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने जो सवालात उठाए थे वो अब भी जूं के त्यों मौजूद हैं। जवाब दें, कौन लोग थे जिन्होंने ये करवाया? भारत बताए किस दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया? फायरिंग के वाक़ये के 15 मिनट के अंदर FIR हो गई कि दहशतगर्द सरहद पार से आए थे, लेकिन भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम रहीं। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, ये एक बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। तर्जमान पाक फ़ौज का कहना था कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, बल्कि ये एक बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारत अपने लोगों पर दहशत गर्दी कराता है और इल्ज़ाम दूसरों पर आयद करता है। भारत के लिए नसीहत है कि सच बोलना सीखे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था, भारत के सियासतदान कम और जंगजू ज़्यादा लगते हैं। अगर यही ज़बान इस्तेमाल करनी है तो फिर आओ सामने। भारत के लिए वाज़ेह और दो टोक पैगाम है कि जो करना है करो, रवायती या गैर रवायती। हम पहले भी तैयार थे और अब भी तैयार हैं। हम खड़े हैं और भरपूर ताकत से जवाब देंगे। ये जंग ज़मीन, फ़िज़ा, समंदर, साइबर और जहनों की जंग है। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आँच नहीं ला सकता। अगर किसी को शक है तो उसकी एक किस्त हम दिखा चुके हैं। पाकिस्तान की सलामती और दिफा का हर कीमत पर दिफा करेंगे। उन्होंने कहा कि मार्का हक में जो आपने देखा है वो हमारी मजमूई पावर पोटेंशियल का 10 से 15% है। 14 अगस्त को अजीमुल शान परेड होगी। पावर पोटेंशियल की छोटी सी झलक अवाम को दिखाएंगे। मकसद ये है कि वो बाद में ये ना कहें कि बताया नहीं था। DGISPR ने कहा कि हमें खुद पर और कौम पर भरोसा है। कौम को भी हम पर भरोसा है। किसी की जुर्रत नहीं कि फ़ौज और अवाम के दरमियान आ सके। पाक फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाक फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है, वो उन्होंने आपस में करना है। हम तो कहते हैं सियासतदान अपने मामलात बातचीत से हल करें। DGISPR का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बहुत गहरे और बरादराना ताल्लुकात हैं।
پاکستان کو سعودی عرب اور سعودی عرب کو پاکستان کی سیکیورٹی اور سلامتی عزیز ہے۔ محافظین حرمین شریفین کا اعزاز ہر پاکستان کے لیے اہم ہے۔ حرمین شریفین کی حفاظت سعودی عرب کی قومی سلامتی سے جڑی ہے۔ سعودی عرب کو تھریٹ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، پاکستان کا سادہ سا مطالبہ ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ افغان طالبان رجیم بطور ریاست برتاؤ نہیں کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے حلیے آپ کو اسلام نظر آئیں گے، لیکن ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم آخری دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ دہشت گردی کی جنگیں بیانیے کی جنگیں لمبی ہوتی ہیں، یہ وقت لیتی ہیں۔ ابھی ہم نے ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے، ان کی پراکسیوں سے لڑتے ہوئے ہمیں دہائیاں ہو گئی ہیں۔